हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नुतांश और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी में। पिछली वीडियो में हमने क्यूब और क्यूबॉइड जो है कि स्टार्टिंग करी थी। क्या होता है क्यूब और क्यूबॉइड? मैंने बताया था कि जो क्यूब होता है वो स्क्वायर का 3D फॉर्म होता है ना बेटा। और जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल का क्या होता है, 3D फॉर्म होता है। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो स्क्वायर होता है और रेक्टेंगल होता है उसका एरिया और पैरामीटर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि दो ट्रायंगल से कैसे हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेसिस की। फेसिस क्या होता है? क्यूब की बात करें, क्यूब में फेसिस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, कॉर्नर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, सब देखेंगे। फेसिस क्या होते हैं बेटा? देखो, सबसे पहले जहाँ भी आप बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, रूम में बैठ के देख रहे होंगे ना बेटा, रूम आपका क्या है, या तो क्यूब की शेप में होगा या क्यूबॉइड की शेप में होगा। देखो रूम कैसे शेप में है, क्यूब में या क्यूबॉइड में होगा ना। सबसे पहले उसके फेसिस देखते हैं कितने हैं। एक आपकी जहाँ पे आप बैठे हो रूम पे, एक उसकी छत होगी, मतलब एक उसका टॉप होगा और एक उसका बेस होगा। तो एक टॉप होगा और एक बेस होगा, ठीक है। और 4 वॉल्स होंगी। 4 क्या होंगी? वॉल्स। कैसी वॉल्स? जो खड़ी होंगी वॉल्स, है ना। एक आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल होगी, एक आपके राइट हैंड साइड पे वॉल होगी, एक आपके फेस की साइड में वॉल होगी, एक आपके बैक साइड में वॉल होगी। तो 4 वॉल्स होगी प्लस के टॉप और प्लस के बेस। टोटल कितने हो गए बेटा? 6। तो ये 6 के 6 क्या कहलाते हैं? फेसिस कहलाते हैं। अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसको कैसे हम समझेंगे। ये देखो, ये बॉक्स है एक। सबसे पहले ये क्या है? एक क्यूबॉइडल शेप में, क्योंकि एल ये इसका बी है और ये क्या है? इसकी एच है। एल बी और एच तीनों अलग अलग शेप में है, तो क्या बेटा? क्यूबॉइड हो गया ना। देखो ये हो गया फेस नंबर 1। जैसे ये आपका बैठे हो, इसके अंदर आप बैठे हो और ये क्या होगी? इसकी छत होगी। तो एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा मतलब इसका बैक, मतलब सॉरी बेस, ठीक है। और 4 ये दीवारें, तीसरा ये वाली, चौथी ये वाली, पांचवी ये वाली और छठी ये वाली। समझ में आया बेटा? 1 2, ठीक है, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। 6 क्या हो गए? फेस हो गए, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कॉर्नर्स क्या होते हैं, या इसको कॉर्नर बोलते हैं या वर्टेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेसिस, ठीक है। कॉर्नर या वर्टेक्सिस क्या होते हैं? अब देखो, कॉर्नर मतलब क्या होता है? किनारा ना। तो किनारा देखो, आप अपने पहले रूम में देखो, रूम में कितने किनारे हैं। सबसे पहले देखो, ऊपर एक छत है ना, छत के चारों साइड में एक किनारा होगा, है ना। चारों साइड में एक किनारा है। और बेस में देखो, बेस में भी हर एक 4 साइड में क्या होंगे? एक किनारा होंगे। तो 4 ऊपर किनारे हैं, 4 नीचे किनारे हैं। टोटल किनारे कितने हो गए बेटा? 8। तो टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए बेटा? 8, ठीक है। अब प्रैक्टिकल देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो। ये देखो, ये इसकी छत है, ठीक है। एक ये क्या हो गया? ये 1 2 3 4, ये इसकी बात कर रही है, जो किनारा है ना बेटा इसकी, ठीक है। इस किनारे की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4, ये 4 किनारे तो ऊपर हो गए और 4 किनारे कहाँ हैं? नीचे। 5 6 7 8, ठीक है। और कहीं तो किनारा नहीं है ना बेटा। 4 ऊपर किनारे हैं, 4 नीचे किनारे हैं। टोटल किनारे कितने हो गए? 8, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना इजी नहीं, इतना हार्ड नहीं है ये समझना, ठीक है। आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लोगे तो बेटा इजी है बहुत ज़्यादा समझना। अब हम देखते हैं क्या है, एजेस देखते हैं क्या है, ठीक है। एजेस क्या होता है? मान लो ये आपका रूम है, यहाँ ये और ये जहाँ पे ये कट हो रहा होगा ना, वहाँ पे एजिस बनती है। ये होती है एजिस। एजिस ही क्या करती है? कॉर्नर जनरेट करती है। ये एक एजिस होगी, ये दूसरी, और ये क्या हो गया आपका? कॉर्नर, ठीक है। अब देखो कितनी एजिस होगी? ये एक एजिस होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। 4 एजिस ही होगी ना बेटा। और 4 पीछे हैं, 5 6 7 8। और ये भी एज है ना, 9 10 11 और 12। और कोई सीधी नहीं। देखो दोबारा, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 ही नीचे। 5 6 7 8, और 2 यहाँ पे 9 और 10, और 2 यहाँ पे 11 और 12। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। तो एजेस कितनी होती है बेटा? 12। सेम एज रेक्टेंगल में होता है, कुछ फ़र्क तो नहीं है, बस इसके शेप का फ़र्क है ना। सब चीज़ वही होती है। चाहे एजेस ले लो, वो कितनी होती है? 12 होंगी, चाहे वो क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड। फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं, चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड। तो ये दोनों के लिए ये बात हो गई,
ठीक है, क्योंकि हमने जो आपको बॉक्स दिखाया वो क्यूबॉइड था और हमने क्यूब में देखा क्यूब में भी यही होता है और क्यूबॉइड में भी यही होता है, तो दोनों में क्या है, ये चीज़ सेम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मूला। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला बनेगा कैसे उसको ध्यान में रखना है बस, और सब कुछ बनता चला जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना है बस हमको। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की, सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा। वॉल्यूम का आपको जो बेटा फॉर्मूला लगाना है ना, वो लगाना है एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट लगाएंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, और आपको सी एस ए मतलब बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसे लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा क्या होता है। इसको कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, बस ये दोनों याद रख लेना, दोनों के क्यूब और क्यूबॉइड के हर एक फॉर्मूला आप बना दोगे अपने आप, याद नहीं करना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या करोगे, अगर पूछा क्यूब की वॉल्यूम, फॉर्मूला लगाओगे एरिया इंटू हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया या वो पूछे टोटल सरफेस एरिया, तो भी क्या फॉर्मूला लगाओगे, पैरामीटर इंटू हाइट। डिफरेंस क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो अब हम निकालते हैं क्यूब का। ठीक है, वॉल्यूम देखते हैं कैसे निकलता है। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है बेटा, एरिया इंटू हाइट। अभी बताया ना वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला, एरिया इंटू हाइट। ये एरिया किसका लेना है, क्यूब किससे बना है, स्क्वायर से, तो स्क्वायर का एरिया लेंगे। अगर बात होती है क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड किससे बनता है बेटा, रेक्टेंगल से, तो रेक्टेंगल का एरिया ले लेते हैं। इतना ही आसान है ये। ठीक है, अब देखो एरिया किसका, एरिया स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर। अभी पीछे बताया ना स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, ये बताया ना। ये याद करना है कि पैरामीटर क्या होता है, 4। याद भी नहीं करना, चारों साइड को जोड़ोगे पैरामीटर आ जाएगा, एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल बी, और जब उसको जोड़ोगे आप उसका पैरामीटर निकालोगे तो क्या होगा, 2l प्लस बी होगा। ठीक है, एरिया इंटू हाइट करना है ना, एरिया क्या हो गया, एल ए स्क्वायर। हाइट निकालनी है, हाइट कितनी है, एरिया तो हमने निकाल लिया इसका, यहाँ देखो ये स्क्वायर है ना, इसका एरिया निकाल लिया ना हमने, ये रहा, ये निकाल लिया पूरा एरिया। हाइट कितनी है इसकी, ए है ना, तो ए मतलब ए स्क्वायर इंटू ए बराबर ए क्यूब। आ गया बात समझ में। वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे एरिया इंटू हाइट। रटना नहीं है इसको, क्या करेंगे, एरिया इंटू हाइट याद रखेंगे बस। एरिया कितना है स्क्वायर का, ए स्क्वायर लिख दिया। हाइट कितनी है इसकी, हाइट भी इसकी यही है, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की, सी एस ए की, या इसे लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। अब ये लेटरल सरफेस एरिया क्या है, फॉर्मूला क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया का, पैरामीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर इंटू हाइट। पैरामीटर किसका, पैरामीटर किस चीज़ से बनता है, क्यूब, स्क्वायर से, तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, चारों साइड को जोड़ देते हैं ना, ए कितना हो गया, 4a। हाइट क्या है इसकी, हमने जब क्यूब बनाया तो हाइट क्या थी बेटा, ए थी ना, तो यहाँ ए आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर। ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब समझो क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया का। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि एरिया इन चारों दीवारों का, ये चारों जो दीवार है इनका एरिया, टॉप और बेस इसमें इंक्लूड नहीं है। टॉप और बेस जब इंक्लूड करेंगे ना तो टोटल सरफेस एरिया जाएगा। टोटल मतलब सबका, टॉप प्लस बेस प्लस इन चारों दीवारों का, तो 6 के 6 का हो गया ना। पर कर्व्ड में क्या करेंगे, खाली कर्व्ड मतलब ये जो चारों दीवार है इसका एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकल गया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम। अभी बताया ना कर्व्ड सरफेस एरिया में हम चारों दीवार लेंगे, टोटल सरफेस एरिया में चारों दीवार भी लेंगे प्लस टॉप भी लेंगे प्लस बॉटम भी, वही करा है। चारों दीवार का तो ये है प्लस टॉप प्लस बॉटम। चारों दीवार का कितना आया था, 4a स्क्वायर प्लस टॉप का। अब हमें देखना है टॉप का एरिया कैसे निकलता है। ये रहा टॉप इसका, ठीक है, ये रहा टॉप, इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ना, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर हो गया। मतलब टॉप की जगह तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, और बॉटम का क्या है, बॉटम का भी ए स्क्वायर है, तो कितना हो गया 4a स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर 2a² दैट इज 6a²। ईजी है ना। अब दोबारा समझते हैं एक बार, अगर कुछ दिक्कत है तो दोबारा समझते हैं। वॉल्यूम कैसे निकलता है? एरिया इंटू हाइट से, कर्व्ड सरफेस एरिया पैरामीटर इंटू हाइट से, और टोटल सरफेस एरिया भी पैरामीटर इंटू हाइट से निकलता है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? जो चारों वॉल्स है उसका एरिया है ना। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? चारों वॉल्स का एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, जो यहाँ पे हमने किया। अब निकालते कैसे हैं? वॉल्यूम फॉर्मूला लगाया। अब हमें देखना एरिया। एरिया किसका लूँ? जिससे ये बना है। क्यूब किससे बना है? स्क्वायर से। स्क्वायर का एरिया मेरे को याद है, लिख दिया। हाइट क्या होगी? ए ही है इसकी तो हाइट, तो ए ले लिया। ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? पैरामीटर इंटू हाइट। ठीक है, पैरामीटर इंटू हाइट। पैरामीटर बताया, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है? चारों साइड को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 4a। हाइट कितनी है? ए ही है, तो 4a इंटू ए 4a²। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? चारों दीवार का एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। चारों दीवार का एरिया कितना है? 4a²। टॉप का एरिया a², बॉटम का एरिया a² दैट इज़ 4a² प्लस 2a² दैट इज़ 6a²। ईजी है ना। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे, रटने से अच्छा है मेथड समझो, क्योंकि मेथड ही आपको आगे तक याद रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं हम रेक्टेंगल का, मतलब क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड की वॉल्यूम देखते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, क्यूबॉइड की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट। एरिया किसका एरिया? जिससे क्यूबॉइड बना है। क्यूबॉइड किससे बना है? रेक्टेंगल से, मतलब एल बी। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एल इंटू बी। हाइट क्या है इसकी बेटा? हाइट तो एच ही होगी ना, एल बी एच। एल, ठीक है, बी एच बताया था। ये डायग्राम देखो, है ना, एल बी एच। हाइट तो एच ही है ना बेटा, तो हाइट में क्या लिख देंगे? एच लिख देंगे, दैट इज एल बी एच। है ना, सिंपल। अब इजी लग रहा होगा। अब देखते हैं सी एस से कैसे निकलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? पैरामीटर इंटू हाइट। पैरामीटर इंटू हाइट। पैरामीटर मतलब चारों साइड को जोड़ूँ। चारों साइड को जोड़ा था जब मैंने रेक्टेंगल की, तो क्या आया था? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस एल 2l, बी प्लस बी 2b, दैट इज 2l प्लस बी। ये आया था ना बेटा, 2l प्लस बी आया था ना, तो यहाँ लिखो 2l प्लस बी। और हाइट क्या है? h है। सिंपल हो गया। अब क्या करना है? 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2l। 2 के अंदर l में मल्टीप्लाई करोगे तो 2l आ जाएगा, प्लस इंटू एच में भी मल्टीप्लाई करनी है। 2 की l में भी मल्टीप्लाई करनी है और h में भी, तो 2lh आ जाएगा, है ना। या फिर आप इसे इतना ही याद कर सकते हो, ये भी याद रह लेंगे, ये याद कर लो, या फिर इसको फर्दर एक्सपेंड कर दो, 2bh, 2lh प्लस 2bh। सिंपल। ये याद कर लो या ये याद कर लो, जो सा आपको अच्छा लगे वो याद कर लो। यहाँ पे क्या करें? मल्टीप्लाई किया, 2l इंटू एच, 2b इंटू एच, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में थे, तो ये हो गया। ठीक है। अब इसका देखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है? क्या बताया था? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बेस। सिंपल। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया? कितना आया कर्व्ड सरफेस एरिया? 2lh प्लस 2bh। कितना आया? 2lh प्लस 2bh, 2lh प्लस 2bh। पर मेरे को तो टॉप का भी चाहिए। अब देख लेते हैं टॉप का कैसे निकलेगा। ये क्यूबॉइड है, ठीक है, जैसे ये L है, ये B है, ये H है, ये L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। टॉप का देखो कैसे निकलेगा। टॉप में क्या क्या चीज़ आ रही है? L आ रही है और B आ रही है, तो कैसे निकलेगा एरिया? L इंटू बी, मतलब L इंटू बी मतलब LB। बेस में देखो क्या आएगा, ये रहा बेस, इसका क्या आ रहा है बेस में? L इंटू बी। ये देखो L इंटू बी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? L इंटू बी मतलब LB। तो क्या हो जाएगा? 2lh प्लस 2bh प्लस LB प्लस LB 2LB। ठीक है, क्लियर। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन लिया, क्या आ जाएगा? LH प्लस BH प्लस LB, दैट इज प्रूफ। ठीक है, इतना आसान नहीं करना। अब रटते हैं, भूल जाते हैं, तो इससे अच्छा एक बार फोकस इस पे रखें, कॉन्सेप्ट पे क्या है कि टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या है? सारा एरिया,
टॉप का, बेस का और चारों साइड का। और कर्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है, खाली वॉल्स का एरिया। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा आई थिंक आपको। कल से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। थैंक यू।